धरती की गड़ी हुई चीजें भी फायदा करती हैं। जैसे आलू है, आलू में थोड़ा बसा है, थोड़ा मोटापा है, लेकिन आलू में एक चीज बड़ी अद्भुत है, उसमें कैल्शियम की मात्रा है। हाँ, जो कि आपके गोड़ों में, घुटनों में दर्द नहीं होने देगा। ये आलू की ये योग्यता है उसकी। आलू को आप दही में ले लो, डायबिटीज नहीं बढ़ाएगा। आलू का मट्ठा में ले लो तो उसका रसा बना करके उसको, ये इसके यूज करने का तरीका है, तो ये आपकी डायबिटीज नहीं बढ़ने देगा। उसको आप दही में ले लेते हैं। हमेशा उबला हुआ आलू स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदा है। आप तो एक आलू में से 4 टुकड़े करके, क्यों, आपके पास टाइम ही नहीं है। सो आपको तो बहुत जल्दी चाहिए। हाँ, आलू बनाने का तरीका, अब मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ, घर के चूल्हे के इतने काम मुझसे आते नहीं हैं। नहीं तो छिलके सहित आलू को उबालने के लिए रख दो। इसको मिट्टी के बर्तन में उबालोगे तो ये और ज़्यादा फायदेमंद है। जब ये उबल जाए तो अपने नाखूनों से इसके छिलके को अलग कीजिए, फिर आलू को फोड़िए, फिर इसको आप कढ़ाई में बनाइए, कुकर में नहीं, इसको कढ़ाई में बनाइए। और कढ़ाई में भी नीचे मिट्टी का लेपन करके इसमें टमाटर न डालें, क्योंकि जो चीज़ दही में या मट्ठा में बनाई जाती है उसमें बाहर की खटाई की जरूरत नहीं होती, उसमें टमाटर की तो बिल्कुल जरूरत होती नहीं। इतना बढ़िया बनेगा। कभी मैं आपके घर आऊँगा तो दही आलू बना के बताऊँगा, उंगलियाँ खा जाएंगे आप, इतना स्वादिष्ट बनता है, इतना बढ़िया बनता है। तो मैं कुछ देखिए, मैं आरोग्य की इतनी किताबें पढ़ता हूँ, यहाँ भी मेरे पास आरोग्य अंक रखा है गीता प्रेस। बहुत किताबें आरोग्य की पढ़ता हूँ, तो कथा सुना करके तो मैं आपकी आत्मा को मजबूत करता हूँ और दवाइयाँ बताकर आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। पानी की कमी नहीं होने दीजिए। थोड़ा पानी में काला नमक, थोड़ा शहद डालकर, 1/4 नींबू डाल करके प्रत्येक दिन पिएं। आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। और आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, और स्वास्थ्य ही नहीं है तो है क्या। तो आयुध सर्व समर्पित, ये जो फल का जो रस है, वो सुबह नहा के आप आते हैं, पूजा पाठ करके थोड़ा आप ले लेते हैं, बहुत फायदा करता है। दोपहर के समय में खीरा हीरा हो जाता है। खीरा दोपहर के समय में भारी फायदा करता है, खीरा। और रात को तो खीरा कीड़ा है, बिल्कुल। रात को खीरा खाओगे तो समझ लो कि काले भुजंगा ने डस लिया। दोपहर का खीरा हीरा और रात का खीरा कीड़ा। रात को सलाद फायदा नहीं करता, दोपहर में मत जाना। बहुत ऐसी बीमारियां वो नहीं होंगी। दही 1 कटोरी आप दोपहर में लीजिए, मट्ठा लीजिए। काला नमक, अजवाइन बहुत इसमें फायदा करता है, आप ले सकते। जिनको नींद नहीं आती है रात को सोते समय, काला नमक अजवाइन में मिला के भून के आधा चम्मच मुंह में डालकर ऊपर से गर्म पानी पी लो। सुबह पेट भी खाली हो जाएगा, हाल ही लुढ़क जाओगे, हाल ही नींद आ जाएगी। इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा नींद का। यदि ना फायदा मिल जाए तो जितने रुपए का अजवाइन और नमक आया है वो मुझसे ले लेना आप, यदि ना फायदा मिल जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सच में मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत लाड करता हूँ। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कथा सुनते रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो भगवत कार्य करते रहेंगे, तीर्थ यात्रा करते रहेंगे। आपसे तो बम्बई की रौनक है, आपसे बम्बई की ही रौनक नहीं, आपसे तो श्री वृंदावन की भी रौनक है। जब आप वृंदावन आते हैं तो बिहारी जी मुस्कुराते हैं देखकर, द्वारका जाते हैं तो द्वारकाधीश मुस्कुराते हैं। आप हैं ही इतने अच्छे, आप आए तो मैं भी तो मुस्कुरा रहा हूँ आपको देख। कितना मलूक लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आलू बंद मत कीजिए, आलू एकदम बंद। लोग तुम्हें आलू बंद करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको आलू खाने की बात कर रहा हूँ। उसको इस तरीके से खाए, उबाल करके तो भटा, उसको आग में भून करके तो भटा बैगन नुकसान नहीं करता, नहीं तो बैगन का बीज पेट में 1 साल तक अपनी जगह नहीं छोड़ता। लेकिन उसको भून करके और उसको भत्ता बना करके आप खा लेते हैं तो बॉडी में दर्द नहीं रहने देते, इतनी बड़ी औषधि बन जाती है। थोड़ा उसमें हल्दी डाल के तो कमाल कर देता है। मैं आपको इस समय आलू की बात कर रहा हूँ। वो कंद में आता है, वो जमीन में आता है, जमी कंद है। वो जमीन में गड़ी हुई चीजें भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद। मूंगफली स्वास्थ्य को वरदान है। क्यों? इसलिए क्योंकि जमीन में है। आप कोई व्रत करने को जा रहे हैं, मुझे 5-6 साल हो गए हैं, अन्न नहीं ले रहा हूँ, भूख के हमारे शरीर दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो मेरे पास एक टॉनिक है, मेरे पास एक वरदान है आयुर्वेद का, वो आप भी कर सकते हैं। 1 मुट्ठी आप कच्ची मूंगफली रात को पानी में डाल दें,
और सुबह एक केले के साथ मिक्सी में डाल करके उसका पेय बना लीजिए। थोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार उसमें थोड़ा पानी डाल दें और फिर उसको निकाल लें। एक गिलास में 1 गिलास भर आप ले लें, आपको भूख नहीं लगेगी और आपका शरीर भी कमजोर नहीं होगा। इतनी बड़ी मेहनत। थोड़ी सी मूंगफली भुनी हुई नहीं, कच्ची, उसको रात को भिंगा करके और सुबह एक केला ज्यादा टपका सा नहीं, थोड़ा कच्चे टाइप का हो तो उसको मिक्सी में डालकर उसका एक पेय बना करके 1 गिलास आप ले लें। ऋतुकाल के बाद नारी को ऋतुकाल के समय में शरीर में बहुत ब्लड बाहर हो जाता है, शरीर में बड़ी कमजोरी होती है। मैंने एक आध वीडियो, आप हमारी वीडियो जरूर सुना करें, बहुत कारगर हो रही है। लोग करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं। अभी कोई चैनल वाले थे नोएडा में, तो कहते हैं महाराज जी कमाल हो गया है, हम आपकी वीडियो को देखते हैं। हमारी तो वो बता रहे थे कि आपने नारियल पानी बताया था, नारियल पानी पी करके मैंने अपनी पथरी को गला दिया, आपने कोई वीडियो डाली थी। मैंने कहा बिल्कुल पक्का है, नारियल पानी पीने से पथरी गल जाती है, बाथरूम के माध्यम से बात चलती। नारियल पानी ज्यादा मत पीजिए, ज्यादा पी लोगे तो डायबिटीज बन जाएगी। उसको एक लिमिट मात्रा में 1 गिलास लीजिए, इससे आपके चेहरे पर निखार आएगा, चर्बी सुंदर हो जाएगी, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये नारियल पानी का प्रभाव पेट में स्टोन को जमने नहीं देता है। नारियल पानी, हल्दी रोज लीजिए, दूध में लीजिए, सब्जी में लीजिए। हल्दी शरीर में गांठ नहीं रहने देगी। और मैं कहूँगा, और आप हफ्ते में 2 एक आध बार मेरे निवेदन पर नीम की पत्ती और पीपल के पत्तों का रस लीजिए। जिंदगी में कभी किडनी में इन्फेक्शन नहीं हो सकता, किडनी खराब होगी नहीं कभी जिंदगी में, कभी नहीं होगी बिल्कुल। जिनको दिक्कत है उन्हें ये उपचार बताइए। सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना, एक आधा गिलास बराबर मात्रा में नीम की पत्तियां और पीपल की पत्ती मिक्सी में डालो, थोड़ा पानी मिलाओ, रस निकालो और ये ले लो। हम लोग स्वस्थ हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन भर कथा सुनाते हैं, रात भर सफर करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, दिन में कभी सोते नहीं है, सालों हो गई है, स्वस्थ हैं बिल्कुल, आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं, ये सब चीजें करते रहते हैं। तो आज मैं मुंबई की पवित्र व्यासपीठ से कह रहा हूं कि आलू खाना नहीं छोड़। आलू खाना छोड़ोगे तो हड्डियों में गैप हो जाएगा, जिससे आपके घुटने दुखेंगे, कमर में दर्द होगा। करना क्या है, इस आलू को उबाल करके खाइए, आपकी डायबिटीज नहीं बढ़े। उबाल कर मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो और ज्यादा बढ़िया। इसको कुकर में नहीं बनाइए, इसको पतीले में भी मत बनाइए, इसको कढ़ाई में बनाइए, उसमें नीचे थोड़ी मिट्टी लगा ले कढ़ाई में। वे आजकल के एक दूसरे बर्तन और आते हैं, हार्मफुल हैं वो शरीर के लिए, वो एक दूसरे आते हैं जिसमें वो काला ना हो, ऐसा कुछ वो आते हैं। वो अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जानता नहीं, वो आप समझ रहे हैं वो कौन से वाले बर्तन है। तो अपना जो देसी बर्तन है उसमें आप आलू बनाइए, आलू दही में बनाइए, आलू को छाछ में बनाइए। आलू की कड़ी बड़ी स्वादिष्ट बनती है, बेसन में आलू बनता है। और एक बात और मैं निवेदन करूंगा, आलू को यदि सरसों के तेल में बनाया जाए तो आलू आपके स्वास्थ्य के लिए कभी हानि पहुंचाएगा ही नहीं। आलू यदि सरसों के तेल में बनाया जाए ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। आज गुरुदेव ने कंदमूल फल का भोजन प्रभु राम को कराया। रात निकल गई, सुबह हुआ,